क्यों चाहता है कि वो दूसरे इंसान को कैप्चर करे और तभी उसको लगेगा कि हाँ ये उसका लव है? देखो क्या होता है ना, रिश्तों को जब हम सही मामले में समझे, जैसे मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। अरे क्या बात कर, प्यार में बिलीव, पूरा संसार प्यार से चलता है। मैं तो प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जानता नहीं तो हाँ वही बात है, सिंपल। जब भाई फर्स्ट ईयर में ये तुम्हारा प्यार था, जीने मरने के बाद फाइनल ईयर में कोई और प्यार हो गया। तो प्यार चाइना का माल है। एक्चुअली में जो चीज चलती है उसके बारे में ध्यान नहीं देते, वो थी केयर। देखिए, आपने किसी से प्यार किया और कुछ समय बाद आपने देखा उसके साथ झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, नए नए शब्द आ जाते हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो गया। लेकिन जब आप किसी की केयर करते, जैसे माँ बाप, तो माँ बाप ने कभी कहा आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप? कभी नहीं। आप उनसे बात करें ना करें, सुबह शाम फोन बिजी है, बाबू सोना करें, बाबू सोना को सुबह शाम आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप दिन भर सुबह शाम पूछ रहे हैं। लेकिन माँ बाप को कभी नहीं पूछा माँ तुमने खाना खाया, माँ तुम्हें बुखार है कि नहीं। बाबू को बुखार आ गया तो सोना को भी बुखार आ जाता है, ठीक है, लेकिन माँ बाप उसके बावजूद भी आपकी केयर करते हैं, कभी नाराज नहीं। इंसान की जिंदगी में जो अगर आप किसी कहेंगे कोई चीज टिकाऊ है तो वो है केयर। ये जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना। केयर का मतलब होता है कि मैं हूं, इस बात की गारंटी दो, मैं हूं। ये बहुत एक इंसान की जिंदगी में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कभी अकेले हो तो जब इस पूरी भीड़ में पलट के आप देखें तो वो मैं हूं कहने वाला शख्स आपके साथ है, वही रियलिटी में आपका है। तो इस चीज तक पहुंचने का, मैं हूं, जब मैं बहुत उदास हूं, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, तो कोई कंधा है या कोई हाथ है, मैं हूं, ये मौजूदगी महसूस कराने वाला ही जो व्यक्ति होता है, वही जिंदगी में, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका साथी हो, चाहे आपका मार्गदर्शक हो, ये कोई भी हो सकता है। तो जो अगर किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको बहुत लंबा लेके चलना है तो प्यार से ज्यादा केयर को महत्व देना शुरू, क्योंकि प्यार, मैंने कहा ना, चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहां प्यार है वहीं नफरत है, ये बात भी आप ध्यान से समझना। और पूरी दुनिया में चलता वो है जिसमें केयर होती है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और खांसी के लिए ग्लाइकोडिन पियो चाहे ना पियो, इस बात को समझ लो और आगे लेकर चलो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आप मतलब समझ ही गए होंगे कि प्यार का असली मतलब क्या है। सर एक दूसरी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि एक तो उनका करियर का पीक टाइम होता है और यही टाइम होता है जब वो इन सारी चीजों में भी पढ़ते हैं, लव रिलेशनशिप और इन सब में भी पढ़ जाते हैं। इससे उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई का खत्म हो जाता है, उस चीज को वो कैसे हैंडल करें, क्योंकि उन्हें लगता है ये भी हमारे लिए जरूरी है और ऑब्वियस बात है कि उस मोड़ पर करियर भी उनके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी उनके लिए बहुत जरूरी है। अरे इतना ज्यादा सीरियस मत हुआ करो, इनकी बात ज्यादा सुनो मत, समझे भैया। देखो ये यूथ एज है, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब इस उम्र में आदमी प्यार नहीं करेगा, इस उम्र में अगर अट्रैक्शन नहीं करेगा तो बुढ़ापे में जा करेगा जब जरूरियां पड़ जाएगी, ठीक है। और इसी उम्र में जो है वो करियर बनाने का, तो सिंपल सा फंडा है ना, लाइफ में जो ऊपर वाले ने जब अपॉर्चुनिटी देता है तो वो एक्चुअली थाली में सजा के नहीं देता है। लाइफ को थोड़ा समझो, जीवन को समझो कि जिंदगी में यही उम्र है जब तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। एवरेस्ट पे चढ़ना हो इसी उम्र में चढ़ सकते हो, कुछ बड़ी चीज हासिल करनी है, बड़ा करियर बनाना है, कुछ भी तय करना है, इसी उम्र में कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाला कहता है कि बेटा ऐसा है ना कि हमारी जिंदगी जो रास्ता है ना सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि वो जो क्या होता है, किसी स्कूल में जाते हो तो आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, तो ये जो पूरी जिंदगी है ना, ये ऊपर वाले का स्कूल है। तो वो कैसे चेक करेगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है? वो एग्जाम लेता है भाई। तो ये जो तुम्हारे सामने चीजें आती है वो एग्जाम है। अब इसमें क्या होता है कि दिमाग है, 86,000 थॉट्स आते हैं पर डे 24 घंटे में यार, आते हैं या ये उसका काम है, उसका तो वो अपना काम कर रहा है बेचारा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इसी समय ऊपर वाला जो है वो कहता है कि देखो सामने अपॉर्चुनिटी है, सामने तुम्हारा करियर है और ये रहा तुम्हारा जो है डिस्ट्रैक्शन। तो और हार्मोन्स भी इस समय ऐसे जो है चेंज होते हैं। बायोलॉजिकली तो कोई शर्म वाली बात नहीं है यार, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई तुम्हें बहुत ज्ञान करे, अरे ऐसे रहो, वैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो, फलाना करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल के फेंको, बिकॉज ये बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एक्सेप्ट इट यार, एक्सेप्ट इट। इस समय नहीं देखा तो 80 साल के हो जाओगे, जब चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर क्या लाएंगे? नहीं, इसको एक्सेप्ट करो कि ये यूथ की एक प्रॉब्लम नहीं। भाई इसको प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं? ये हमारा सत्य है, ईश्वर ने हमें दिया, नेचर ने हमें दिया। एक्सेप्ट इट। किसी चीज को जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना तो हमें उसके साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। हम बार बार इसको समस्या चारों तरफ, अरे समस्या, ये यूथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसी गंदी सोच है, अरे कुछ नहीं यार, ये इस एज का फैक्टर है जो नेचर ने हमें दिया। एक्सेप्ट इट यार, और बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अब मजेदार बात है कि इसी समय तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद चुनना होगा। मकसद के लिए थोड़ा सा तुम्हें जिंदगी को देखना होगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऊपर बैठा हुआ हेडमास्टर, ये सारा जो जिंदगी में नाटक चल रहा है ये है उसका स्कूल, और ये है सिलेबस। जिंदगी क्या है? सिलेबस है। और जिंदगी में कुछ लोग जैसे एग्जाम होता है तो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उसी क्लास में रह जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। तो वो क्या काम करता है कि सिचुएशन डाल देता है। जैसे तुम कॉलेज की तरफ जा रहे हो, कोई सुंदर सा चेहरा दिखाई पड़ गया तुम्हें, अब इधर तुम्हारे हाथ में, आज सुबह कसम खाए थे कि आज हम जो है वो पूरी आज की किताब खत्म करेंगे, उधर जो है वो एक गाना चल रहा है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा तुमने पढ़ा है, अब तुम्हारा दिमाग उधर चेहरा पढ़ने पर लग गया है, किताब तुम्हारी रह गई, वो हो गया बवाल इसमें। तो एक्चुअली वो चॉइस तुम्हें देता है और दोनों सब तुम्हारे अंदर चल रहा है। तो एक्चुअली वो एग्जाम तो लेगा ना, ऊपर वाला एग्जाम लेगा। तो अगर एग्जाम क्रॉस कर गए, मतलब तुम सोचे थे आज किताब पढ़ेंगे, आज जाके ये चैप्टर पूरा करना है, तो एग्जाम पास। पता चला रात भर किताबें पढ़ने के बजाय चेहरा ही दिमाग, हाँ, वो अपना वो जो भी काम करना है वो करो। तो आपको कहता है उसके आप जाल में फंस गए। जिंदगी को देखना शुरू कर दो और किसी चीज पे शर्म मत महसूस करो कि ये मेरे दिमाग में थॉट आ गया तो गलत है, ये पाप है, ये सब फालतू की बातें हैं। इट्स नेचर, एक्सेप्ट इट कि ये सब होता है। अब नहीं होगा तो कब होगा भाई? ठीक है, अब नहीं होगा तो कब होगा? तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, इसमें कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है। बस ये है कि अपनी जिंदगी को देखो कि जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखते हैं कि अगर मैंने ये अपना गोल हासिल कर लिया तो मुझे ये बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी भी चीज को, गोल को कैसे समझेंगे सर? मान लो जैसे नहीं होता कि मैं उसको बड़ा प्यार करता हूँ, अभी मैं नहीं कुछ कर पाया तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, तो वो दर्द वाले गाने भी सुनने पड़ेंगे भाई। है तो मार्केट में देखो जो ये बेवफा वाले गाने हैं, दर्द वाले गाने, अच्छे खासे इनकी जो है वो रेटिंग आती है। बट सवाल वो नहीं है, सवाल है कि लाइफ को कैसे देखा जाए। तो अपनी स्ट्रिंग को पकड़ लो। हम क्या होता है ना कि हम निर्वात में नहीं है, हम एक खूंटे से बंधे होते हैं, ठीक है। वो खूंटा, और हमें जो इस मृत्यु लोक का खूंटा है ना, वो हमारे माता पिता है, वो हमारा परिवार है।
तो हमारा जो खूंटा है वो हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र है, जो हम देख सकते हैं, हमारा देश है। तो जब हम कौन है, हम क्या मकसद है मेरा, तो सबसे पहले जब कोई एक्ट करो तो ये सोचो माँ बाप के हित, उनके जो बेनिफिट्स इसमें कहाँ शामिल है, बड़ा आसान हो जाएगा डिसीजन लेना। तो जैसे मान लो, ऐसा नहीं कह रहा कि तुम जिसको प्यार करो उसके लिए कुछ मत करो, या जो जिसके साथ रिलेशन मत करो, लेकिन भाई हर चीज की प्रायोरिटी होती है, हायरार्की होती है, वो हायरार्की फॉलो कर लो। और उसमें भी अगर तुम बहुत एनलाइटेंड हो गए तो सुपीरियर हायरार्की वो जिसने तुम्हें भेजा इस दुनिया में, वो हायरार्की है, यानी उसका काम है कि इस जगत में कुछ पॉजिटिव करो। तो कुछ लोग होते हैं जब सुपीरियर अपने गोल्स बना लेते हैं तो वो दुनिया में ऐसे चमत्कार करके चले जाते हैं, ऐसी चीजें जिससे पूरी मानवता जो होती है वो क्या होती है, जैसे जिसने वैक्सीन खोजी कोविड की, तो उसने क्या किया, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। जिसने इनोवेशन किया, जिसने फोन बनाया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट का विंडो बनाया, तो उसने हजारों लाखों जिंदगी चेंज कर दी। तो वो लोग होते हैं जो सुपीरियर अपनी चीजों को समझते हैं। और एक बार वो चीज पा जाते हैं तो देखो यार, मतलब एलन मस्क को, मतलब जैसे मान लो तुम अभी किसी रेस्टोरेंट में लेके गए, हमारे जो उसमें उसने जो है 2-4 पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब तुम पिज्जा कम खाओगे, जेब में ये सोचोगे कितने पड़े हैं, ठीक है, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। तो अब तुम टेंशन में हो। मान लो एलन मस्क की बात करें, एलन मस्क किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको टेंशन पड़ेगी कि पिज्जा कितने का आ रहा है, जो आदमी ट्विटर खरीद सकता है, इस पे चैट करता था, ठीक है, तो रेस्टोरेंट खरीद के रख लेगा यार। ये पावर बनाना बड़ा जरूरी है, ये पावर बनाना बहुत जरूरी है। तो ये वही बना सकता है जो अपने लाइफ को देखेगा, जो लाइफ को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेगा। तो बड़ा सिंपल है, और किसी चीज को लेकर पछतावा नहीं करना है, मस्त रहो, खुश रहो, यही एज है। और इसी एज में और गलतियां नहीं करोगे ना तो सीखोगे नहीं। और गलतियां करने से डरा मत किया करो, और कोई बैठ के तुम्हें लेक्चर देना क्या गलत हो गया, ये हो गया, पहले तुम भग लिया करो, वहां से भग लिया करो, ज्यादा देर उसके साथ जो है ज्ञान मान मत इकट्ठा किया करो, और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, और बड़े पर्सपेक्टिव को देखो। जब भी कोई डिसीजन लो, अपने माता पिता का चेहरा जरूर देखो, कि उस जननी के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पैदा किया। चाहे तुम झगड़ा रोज करते हो, यूथ ही झगड़ा करता है, हम भी करते थे यार, मम्मी की बातें मम्मी को समझाती थी, बहुत बुरा लगता था। आज वही मम्मी की हर बात लगती है, हाँ यार माँ है माँ है माँ है। तो ये एज है, इसमें किसी चीज को बैठ के ना डिफाइन मत करना कि ये मैं गलत हूँ, ये सही हूँ, समाज के नियमों के हिसाब से नहीं। अपना मस्त रहो, खुश रहो, और बस ये याद रखो कि प्यार से ज्यादा केयर करने की आदत डालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, रात के वक्त भी अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ जा रही है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण हीरो होता है उसका पिता होता है। अगर तुम्हें पता चला कि प्यार क्या होता है, जिस दिन उस लड़की ने ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर मुझे मेरे पिता या मेरे भाई दिखते हैं, और जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो मुझे वही सुरक्षा महसूस होती है जो मेरे पिता भाई के साथ होती है, यकीन मानिए उसका ट्रू लव है। सबसे बड़ा दर्जा उसका। तुम कितने भी बाबू सोना हो जाओ, तुम कितने भी हैंडसम हो जाओ, ऋतिक की कार्बन कॉपी हो जाओ, तुम्हारे 18 पैक एप्स हो जाए, ठीक है, 2-4 इधर उधर और एक्स्ट्रा कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुम कितना फोटोजेनिक हो, जेल पी के आओ, लगाने के बाद छोड़ो, ठीक है, तुम सब कर लेना। जिस दिन लड़की ने तुमसे ये कह दिया फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे अंदर वो अपने पिता या अपने भाई का चेहरा देखती, समझ लेना कि भाई तुम्हारा ट्रू लव, उसके लिए तुम्हें लड़ना है। बाकी दुनिया में जो ना ये इमेज शाहरुख सलमान वाली ये बदलती रहेगी, फिर कोई नया आ जाएगा, कल को डिमांड हो गया टाइगर श्रॉफ की तरह 2-4 एप्स और बढ़ा लो, ठीक है, इसमें जो तुम्हारी जो एप्स के पैक है बढ़ जाए, कहां तक पैक्स बढ़ाओगे, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया कि अपने सैलरी पैकेज बढ़ाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने माँ बाप को प्रायोरिटी रखो, स्ट्रिंग को फॉलो करो जो ह्यूमन लाइफ की स्ट्रिंग है, क्योंकि आज वो तुम्हारे माता पिता है बच्चे, कल तुम भी किसी के माता पिता बनोगे, और जब तुम माता पिता बनोगे तो वही कुर्सी तुम ले लोगे। तो तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन अपनी औलाद से वही होगी जो आज तुम्हारे माता पिता अब तुमसे एक्सपेक्टेशन करके बैठे, ठीक है। सर आपकी गाइडेंस ने वैसे दोनों ऑप्शन जो है ना वो ओपन कर दिए हैं। पहली चीज कि हाँ ये है, ये हमें मानना पड़ेगा कि ट्रुथ है तो इसे एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज ऑब्वियसली लाइफ में जो हमारे मकसद है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमें सबसे पहले तवज्जो देनी है, और प्यार का जो तरीका है वो असली केयर के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन बावजूद ऐसा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिलेशनशिप्स हैं और वो उसमें हैं भी, और उसमें अगर कुछ भी चीज उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या एक छोटी छोटी चीज उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन पे करने लगती है, और वो उसको लेके सोच के बैठे रहते हैं। मान लीजिए बाबू सोना से छोटा सा झगड़ा हो गया, अब उसी चीज को सोचते सोचते उन्होंने पूरा 1 दिन बिता दिया, 2 दिन बिता दिया, जो कि आपने कहा कि अगर उसी समय को हम सही जगह लगाएं तो हम भी अगले आने वाले टाइम में इन्हीं में से कोई इलोन मस्क बन सकता है, बच्चों में से हम में से कोई इलोन मस्क बन सकता है। तो ऐसे में उस चीज को वो कैसे हैंडल करे, कैसे बचे इस चीज से? देखो ये सिंपल सा फंडा है कि आज हमारे परिवारों का जो है, परिवारों का हिसाब किताब जो टूट रहा है ना, तो अभी क्या ये एज, आजकल तो सोशल मीडिया पर कौन सा तुम लोग वर्ड यूज करते हैं, लिप यार, ठीक है, तो मान लो बहुत सी चीजें चलती हैं, ठीक है, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रोल्स ये सब चलता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो क्या होता है ये एज जो होती है ना वो इतनी समझदार नहीं, मतलब हम हर चीज एक ही ऐसे एक्सपेक्टेशन कैसे कर लें। तो एनर्जी है, ऊर्जा है, उमंग है, लेकिन वो कहते हैं जोश है होश नहीं है। तो इस समय ना हमारे परिवारों में ऐसा माहौल होना चाहिए जब हम इन विषयों पे खुलकर बात करें। देखो सिर्फ यूथ को दोष देने से काम नहीं चलेगा, हम बड़ा 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 अजीब गरीब सी इस समय ना हम बड़ी पैराडॉक्सियल लाइफ में जी रहे हैं, मतलब बड़ा विरोधाभास है। आज सबके पास मोबाइल है, तमाम सोशल मीडिया, तुमने देखा 12 साल की बच्चियां सिंदूर लगाए घूम रही हैं, तमाम इस तरह का फैशन चल रहा है कि मतलब यहाँ तक मैंने देखा है कि किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो तो वो समाज से बहिष्कृत है, बड़ा अजीब गरीब। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवारों को भी परिवर्तन समझना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करनी होगी, और हमें इन चीजों के मायने समझाने होंगे। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अकेलापन जो है वो उसको किसी रिलेशनशिप की तरफ जो लेके जाता है। इस बात को समझना, मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी अणु निर्वात में नहीं रह सकता, कोई परमाणु निर्वात में नहीं हो सकता, फ्री रेडिकल्स नहीं, ये प्रकृति हमें सिखाया। तो हम किसी की तरफ जाएंगे, तो जब हम पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे, घर में दादा दादी चाचा चाची, हंसी मजाक भाई बहन, अब धीरे धीरे वो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो की तरफ बढ़ते चले गए, इलेक्ट्रॉन फैमिली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं तो इमोशनली जुड़ेंगे। अब वो 12-16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनको जिंदगी अभी 18 साल हुई है, अभी जिंदगी की फिलॉसफी उनको कहां समझ में, उनको लग रहा है बस यही दुनिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। जीना मरना बाबू सोना चॉकलेट टेडी, पता नहीं कितने कितने तो डेज आ गए, समझ में नहीं आता, ठीक है। राष्ट्रीय छुट्टियां स्थापित कर दो, पूरा साल छुट्टी घर में बैठे रहे। तो खैर कुल मिलाकर जो है बातचीत चल रही है, तो यही है कि वो उनको समझ नहीं होती। तो दोनों तरफ चीज है, परिवारों को भी आगे बढ़कर कम्युनिकेशन करना चाहिए, बच्चों को भी जब भी मौका मिले उसमें कम्युनिकेशन उन्हें करना चाहिए।
राइट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और समाज को भी इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आप 50 साल के हो गए, किसी 18 साल के बच्चे ने गलती की, 16 साल के बच्चे ने जो है वो किसी रिलेशनशिप में, हम लगता है उसको दुनिया भर का, हम हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र के थे तो हम ये किया करते थे, वो किया करते थे, कौन जाके देख रहा है कहाँ रहते थे, ठीक है। अरे भाई ये मोटरसाइकिल से स्कूटी से किसी कॉलेज के सामने खड़ा, तुम पैदल या साइकिल पे खड़े रहते थे, ठीक है। ये जो है वो हिप्पी कट बाल रखे हुए, कलर कराए हुए, तुम सरसों तेल लगा के साइड से मांग जाते थे, कौन जान रहा है? बिकॉज इट इज अ हार्मोनल इंसिडेंस। यहाँ गलत सही करने के बाद हो सकता है आप इत्तेफाक ना रखते हो, तुरंत अभी भारतीय संस्कृति और ये सब चीजें बात आ जाएगी, लेकिन भारतीय संस्कृति को अगर तुम सही तरीके से समझोगे ना, तो हम वो लोग हैं जहां पर ऋषि वात्स्यायन ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है कि 4 लोग उसका नाम नहीं जो है डिफाइन कर सकते। हमारे यहाँ खजुराहो के टेंपल्स, जो कि ईश्वर की उपासना के टेंपल्स हैं, वो इसी प्रेम और श्रृंगार को बताते हैं। तो भारतीय संस्कृति जब तुम समझोगे ना, तो पाओगे कि संवाद जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। हम अपने युवाओं की रक्षा करते थे, जब हम रक्षा नहीं कर पाते थे तो हम उसको समाज, माता पिता के दायरे से निकालकर गुरुकुल में भेज दिया करते थे। या तो उसे आइसोलेट कर दो, किसी गुरुकुल में भेज दो, और या तो उसके साथ संवाद करो। अगर तुम पश्चिम को लेकर चला है, वेस्टर्न को लेकर आए, तो कम्युनिकेशन तो करो। तो जब वो कम्युनिकेशन करेगा तो अपनी बात कहेगा। तो ये जिम्मेदारी दोनों तरफ हो रही है, तभी जो है वो रिश्तों के सही मायने निकल कर आएंगे और बच्चे जो है वो इस तरह से जो है वो काम कर पाएंगे। दूसरा एक चीज करूंगा, एक्सट्रीमिस्ट होने का कोई फायदा नहीं है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो लोग आत्महत्या करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि यूथ में जो ड्रग्स और जो ये नशे की लत लगी, उसके पीछे रिलेशनशिप फेलियर सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। उस खालीपन को भरने की वो कोशिश है। तो वो नशा करना, ड्रग्स लेना, या कम्पिटेटिव, मतलब जिसे कहते हैं कि वो एक तुलनात्मक रूप से मैं बहुत कम्पिटेटिव हूँ ये दिखाने के चक्कर में, तो इससे बाहर निकलो। लाइफ इससे बड़ी है, इसको समझने की कोशिश करो। और इसमें कोई फिक्स सेगमेंट नहीं हो सकता कि ये सही है वो गलत है। बस जिंदगी को एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय गलत रास्ते पर अगर करोगे तो रसातल में जाओगे। अगर तुम्हें कोई एनर्जी ड्रिंक, तुम्हें कोई ड्रग्स अभी बहुत मजा दे रहा है, लेकिन जब उसका असर खत्म होगा तो वो तुम्हें उतनी ही सजा देगा। तो लाइफ को नेचुरली जियो और रिश्तों की जिम्मेदारी लो। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आज का यूथ अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो समझ ही गए होंगे आप कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप और बाकी सब अपने करियर और अपनी जिंदगी को देखने का एक सही नजरिया चाहिए। और सर ने जैसा कहा कि संवाद आपको करना है, बिल्कुल खुलकर आपको बात करनी है। अगर आप अपनी किसी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं तो अपने घर के लोगों से, फ्रेंड सर्किल से, या जिनसे भी आपको लगता है, शेयर जरूर कीजिए। और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन, कैसे हो जाएंगे बातचीत, क्योंकि आप ही लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करके हमें ये टॉपिक दिया था। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में